कैसे समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं कैसे श्रीवास्तव। दोस्तों, जहां प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन एक राय हो जाए तो समझिए सिर्फ सत्ता की चल रही। तो हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के वाल्टरगंज शुगर मिल का मामला, जहां सत्ता पक्ष और जिला प्रशासन निरंकुश हो चुके हैं। कारण क्या है आज तक नहीं समझ में आया। तो वाल्टरगंज मिल का मामला यूं ही नहीं शुरू होता, बहुत सारे आंदोलन हुए। अंत में मिल मालिक ने बहुत सारे कुचक्करों को चलते कराते कराते मिल में तालाबंदी कर दिया, वो भी किसानों और कर्मचारियों का पैसा हड़प करके। अब जब देने की बात आई तो महा नर्क कर दिया देने में। कुछ दिया, कुछ ले करके भागने की कोशिश करने लगा। इसी सिलसिले में जब वाल्टरगंज शुगर मिल को काटने आए तो हमारे इन कर्मचारियों ने वापस कर दिया, क्योंकि शर्त कुछ और थी। वो जो शर्त थी मिल चलाने के लिए, मिल के विस्तारीकरण के नाम पर यहाँ के किसानों को मिल मालिक, मिल प्रबंधन ने भूमिहीन बना दिया, ये कह करके कि हम मिल चलाएंगे, मिल में आपको रोजगार देंगे। कौन सा रोजगार दे रहे हो जब मिल बंद कर दे। अब उसी के सुर में, मिल प्रबंधन के सुर में दो और सुर बहुत तगड़े हो चुके हैं। एक है प्रदेश सरकार, एक है जिला प्रशासन, जिसको ये नहीं दिखाई देता कि इस मिल के चलाने में किसानों ने अपनी पूरी जमीन को दान कर दिया और भूमिहीन हो चुके। किसानों का पैसा ले करके मिल डूब गई और जरा सा भी रहम नहीं आया। जब किसानों का खेती नष्ट हो जाता है, किसानों का घाटा होता है, तो क्या किसान खेती छोड़ देते हैं? अब घाटा दिखा करके हम कैसे माने घाटा होता है। जब फायदा हुआ तो हमको नहीं बताने आए कि हमारे गन्ने की फैक्ट्री इतने फायदे में चल रही है और हम आपके किसानों को पुरस्कार दे रहे हैं, आज घाटा दिखाने आए हो। तो इस तरीके से आज धरने का 38वां दिन है। चोर छिपे चोरी की तलाश में है। कब मिल कर्मचारी हटें, कब हम मिल के अंदर जाएं और मिल को काटना चालू कर दें। लेकिन एंट्रेंस तो गेट से होगा, गेट पर ये सिपाही बैठे हैं। तो हम बात करना चाह रहे हैं मिल के तेजतर्रार, यूं कहें जिनके नेतृत्व में ये लड़ाई चल रही है, भाई महेश पांडे जी से। पांडे जी बताएं, ये धरना जब से चल रहा है क्या क्या प्रक्रिया हुई शासन और प्रशासन की तरफ से? देखिए, 19 अगस्त से हमारा धरना चल रहा है और हम लोगों की मात्र एक ही मांग है कि मिल चलाई जाए। और धरना जो दिया गया वो मिल काटने का कुचक्र रचा जा रहा था, जिसके विरोध में हम लोगों ने धरना दिया। बहरहाल अब तो वो समय बीत गया, अब ना मिल काट पाए ना काटने पाएंगे। इसलिए नहीं काटने पाएगी जब तक हम लोग यहाँ गेट पर बैठे हैं, कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि कोई अंदर जाए मिल काट ले जाए। रही बात आगे की क्या डेवलपमेंट है, तो बीच में एक बार 6 तारीख को एडीएम साहब से वार्ता हुई थी, जिसमें बजाज के प्रतिनिधि मौजूद थे और हम लोगों ने अपनी मांगें रखी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम मालिक से बात करके बताएंगे। उसके बाद कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। फिर हम लोग पिछले सोमवार को कमिश्नर साहब से मिले। कमिश्नर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने भरपूर समय दिया हम लोगों को, पूरी बात हमारी सुनी उन्होंने और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जल्द ही चीनी मिल के अधिकारी और डीएम साहब से वार्ता करके और आप लोगों की एक बैठक बुलाएंगे, जिससे इस समस्या का समाधान किया जा सके। तो हम लोगों को पूरा आशा है और विश्वास भी है कि कमिश्नर साहब चाहेंगे तो इसका समाधान होगा और फैक्ट्री भी हमारी चलेगी। जिस तरीके से जिलाधिकारी महोदय की तरफ से कोई बात नहीं सुनी जा रही थी और आप लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, इस तरीके से मंडला आयुक्त के द्वारा आपको लगता है कि मिल प्रबंधन रास्ते पर आ जाएगा? तो और हम बात करना चाह रहे हैं, यहाँ वीरेंद्र चौधरी मिल कर्मचारी हैं और धरने में काफ़ी सक्रियता निभाते हैं। यानी ये समझिए कि मिल कर्मचारियों का धरना कहने के लिए 5 बजे ख़त्म हो जाता है, लेकिन रात को भी निगरानी रहती है। यानी कोई परिंदा पर भी नहीं मार पाएगा, ये स्थिति है और इसके महानायक हैं वीरेंद्र चौधरी जी।
हाँ वीरेंद्र चौधरी जी, आप बताएं क्या स्थिति चल रही है? अब हम स्थिति तो अभी तो प्रशासन की तरफ से और मिल प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन मतलब मिला नहीं हम लोगों को, लेकिन हम यही चाहते हैं कि मिल को चलाया जाए और हमारी मांग है कि सरकार से और मिल प्रबंधन से इस मिल को एक राजनीतिक तहत मतलब जैसे बजाज साहब जो हैं, ये कुशागर बजाज जी जो हमारे चेयरमैन हैं, उन तक हम लोगों की बात पहुंचती नहीं है। यहाँ के जो अधिकारी हैं वो गलत रिपोर्टिंग के तहत इस मिल को बंद की गई है। 1932 में ये मिल लगी थी, आज़ादी के पहले की मिल है, कोई नई मिल नहीं है कि आज लगाया गया और कल घाटा दिखाकर बंद कर दिया गया। 1932 से ये मिल चल रही थी। इसमें राजनीतिकरण करके मतलब एक जैसे सरकार को धोखा देके और लोन लेके उस कुचक्र में इस मिल को बंद किया गया है। यही बगल में बभनान 30 किलोमीटर पे एक मिल है जो किसानों के लिए वरदान है। 1 करोड़ से ऊपर गन्ना वो पेरती है और ये आज बस्ती, वाल्टरगंज, खल्लाबाद 3 मिल होते हुए भी 1 करोड़ गन्ना ये तीनों नहीं पेर पाते हैं। खलीलाबाद कौन सी मिल है? खल्लाबाद भी मिल थी, खल्लाबाद भी मिल थी जो मैडम ने ली थी, उसको लीज पे मतलब उन्होंने 2 साल 1 साल चलाया था। 2007, 8, 10 तक 2-3 साल वो चला था। मेरे मैडम ने वहाँ एक पैसे का सबका हिसाब कर दिया, मतलब अब इस समय नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी मिल चल रही थी। यही हमारी मांग है प्रशासन से और सरकार से कि हम लोगों की बातें सुनी जाए और विकास के क्षेत्र में वाल्टरगंज शुगर मिल को चलाया जाए। तो इस तरीके से जो बात आ रही है कि मिल के कर्मचारी और मिल के मालिक तक अपनी बात नहीं पहुंचा रहे हैं, तो ये भी एक गंभीर मसला है। और अभी हम महेश पांडे जी की तरफ अपना माइक कैमरा चल रहे हैं, क्या करें आप? देखिए, जब बजाज की 3 चीनी मिलें, एक रुधौली चल रही थी, अर्धमा रुधौली, बस्ती भी चल रही थी और वाल्टरगंज, ये तीनों चीनी मिलें मिल करके लगभग 1.25 करोड़ कुंटल गन्ना हर साल पेरते थे। और अब क्या इन लोगों ने कुचक्र रचा कि बस्ती चीनी मिल पहले बंद कर दिया, उसके बाद वाल्टरगंज बंद कर दिया। अब आज इनकी रुधौली मात्र 20 से 25 लाख कुंटल गन्ना पर सीजन में पेर पा रही है। तो कहने का मतलब यह है कि मिल बंद होने से किसान गन्ने की खेती से विमुख हो गए। गन्ने की कैश क्रॉप थी जो उनके लिए वरदान था, और इस खेती को छोड़ करके अन्य फसलों पे आधारित हो गए हैं। तो अगर ये चीनी मिल चल जाती है तो मैं मानता हूं कि फिर आने वाले दिन में वही खुशहाली इस क्षेत्र में आएगी जो पहले थी, और इसको चलाना चाहिए। और हमें विश्वास है कमिश्नर साहब के ऊपर, उन्होंने आश्वासन दिया है, जल्द ही बात करने के बाद में इसका कुछ निराकरण कराएंगे और संभावना है कि फैक्ट्री जरूर चलेगी। बहुत अच्छी बात है। और मिल ऐसे जगह पर स्थापित हुआ है जो गन्ना बेल्टी है, और एक जो रुधौली या दमा चीनी मिल जहाँ स्थापित हुआ है उसके अगल बगल 10-5 किलोमीटर तक बिल्कुल किसान गन्ने की खेती करते ही नहीं हैं, और दूरी के नाते किसान वहाँ गन्ना ले नहीं जाना चाहते हैं, इसीलिए उनकी गन्ने की पेराई की क्षमता कम है। इसके लिए मिल प्रबंधन स्वयं जिम्मेदार है। वो एरिया नहीं देखे कि